हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड होता है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करना शुरू कर देता है थायराइड हार्मोन की। अब ये थायराइड ग्लैंड हमारे नेक वाले एरिया में प्रेजेंट होता है और इसका काम होता है कि थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन करे। पर जैसा कि हमने पहले बात की कि हाइपरथायरॉयडिज्म के केस में ये ग्लैंड थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करना शुरू कर देता है, जिसका फिर हमारी बॉडी पे नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है, क्योंकि ये प्रोडक्शन हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए एक स्टडी के अकॉर्डिंग वो लोग जो इनफ स्लीप नहीं लेते, यानी कि वो डेली 7 घंटे नहीं सोते, उन लोगों में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनको हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाए। इसके अलावा ग्रेव्स डिजीज़ ये सबसे मेन रीज़न है हाइपरथायरॉयडिज्म की, क्योंकि ग्रेव्स डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें हमारी बॉडी थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड सही से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता और हमारी बॉडी में थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है और फिर हमें हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। एक और डिजीज़ जिसको हम कहते हैं हेशिटॉक्सिकोसिस, ये डिजीज़ जिन लोगों में होता है उन लोगों के थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लेमेशन यानी स्वेलिंग हो जाती है। इस स्वेलिंग की वजह से थायराइड हार्मोन सही से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता और थायराइड हार्मोन की एक्सेसिव प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर किसी को थायराइड कैंसर हो गया है तो उसको हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म का एक कॉज ये भी है कि अगर कोई पर्सन अपनी डेली डाइट में आयोडीन बहुत ज़्यादा ले रहा है या वो डाइट में नॉर्मल आयोडीन ले रहा है लेकिन वो डाइट के साथ साथ आयोडीन के सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहा है, तो उस पर्सन में आयोडीन की अमाउंट ज़रूरत से ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और जब आयोडीन बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो वो आयोडीन थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है। अगर तो किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म का इशू है तो उसको अपनी डाइट में आयोडीन को कम करना चाहिए। और आयोडीन बहुत से फूड्स में प्रेजेंट होता है, जैसे कि एग्स, श्रिम्प एक सी फूड है, इसके अलावा प्रॉन्स। बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको हाइपरथायरॉयडिज्म तो होता है लेकिन उनको पता ही नहीं होता कि उनके साथ क्या इशू है। तो इसीलिए हम साइंस एंड सिम्टम्स को डिस्कस कर लेते हैं जो कि ये शो करते हैं कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है या नहीं। अगर आप नोटिस कर रहे हैं कि आपका वेट लूज हो रहा है विदाउट एनी रीज़न और आपकी हार्ट बीट बहुत फास्ट रहती है, इवन आप थोड़ी भी वॉक करो फिर भी आपकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। इसके अलावा आपके आर्म्स और लेग्स बहुत वीक महसूस करते हैं और आप बहुत जल्दी थक जाते हैं। इसके अलावा आपको डायरिया रहता है और आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, जैसे स्टडीज़ या अपनी जॉब पे फोकस नहीं कर पाते। और अगर आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है या पहले से ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो ये सब साइंस हैं जो शो करते हैं कि आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है। हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन हमारे लिए बहुत मसले बना सकती है अगर हम इसको ट्रीट ना करें तो। अब ऐसे कौन से फूड्स हैं जो हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स को लेने चाहिए और ऐसे कौन से फूड्स हैं जो उनके लिए अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जिन लोगों को हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उनमें आयोडीन की अमाउंट ज़रूरत से ज़्यादा होती है। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि उन पेशेंट्स को आयोडीन रिच फूड्स को अपनी डाइट में बहुत कम लेना चाहिए। इन पेशेंट्स को कैफीन नहीं लेनी चाहिए। कैफीन हमारी चॉकलेट, कॉफ़ी, टी और एनर्जी ड्रिंक में होती है, जो कि हमारी बॉडी को एक्टिव कर देती है और मेटाबॉलिज्म को फास्ट करती है। जैसे अगर कभी आप बहुत थकन महसूस कर रहे होते हैं तो आप चाय पीते हैं, जो कि आपको एनर्जेटिक फील करवाती है और आपकी थकन को कम करती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जो चाय पीते हैं उसमें कैफीन होती है, जो कि हमारी बॉडी के फंक्शंस को बूस्ट कर देती है। जबकि हाइपरथायरॉयडिज्म में
पहले से ही हमारी हार्ट बीट, नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम फास्ट हो जाता है। तो अगर हम वो चीज़ें खाएंगे जिनमें कैफीन हो तो ये हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन को और ज़्यादा खराब कर देगी। इसके अलावा रिफाइंड शुगर्स, प्रोसेस्ड फूड जैसे बर्गर, पिज़्ज़ा और अल्कोहल भी हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स बिल्कुल भी नहीं ले सकते। अगर पेशेंट्स क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे कॉलीफ्लावर, कैबेज, ब्रोकली, रेडिश और टर्निप लेंगे तो ये भी उनकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इन वेजिटेबल्स में गाइट्रोजन्स प्रेजेंट होते हैं। ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हाइपरथायरॉयडिज्म करने में हेल्पफुल होते हैं। इसलिए जिन पेशेंट्स में हाइपरथायरॉयडिज्म होता है उनमें ग्लूटेन सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। वो ऐसे फूड्स का इंटेक भी नहीं कर सकते जिनमें ग्लूटेन हो, जैसे वीट और बार्ले। इसके अलावा ऐसे पेशेंट्स को हाई फैट, फ्राइड फूड्स और स्पाइसी फूड्स को भी अवॉइड करना चाहिए। हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स की बोन्स बहुत ज़्यादा वीक हो जाती हैं, इसलिए उन्हें अपनी डाइट में कैल्शियम रिच फूड और विटामिन डी लेना चाहिए, क्योंकि ये कैल्शियम और विटामिन डी हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। कैल्शियम जो है वो हमें मिल्क, योगर्ट, टोफू और चीज़ से मिलता है। इसके अलावा कैल्शियम स्पिनच में भी प्रेजेंट होता है और विटामिन डी जो है वो एग योक, फैटी फिश और मशरूम्स में पाया जाता है। हाइपरथायरॉयडिज्म हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन करवाता है, क्योंकि हम पहले बात कर चुके हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स को डायरिया होता है। तो जाहिर सी बात है कि डायरिया होगा तो वाटर भी बॉडी से निकल जाएगा, इसलिए डिहाइड्रेशन हो जाएगी। और इसीलिए इन पेशेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इंटेक करना चाहिए ताकि उनकी बॉडी डिहाइड्रेशन से बच सके। इसके अलावा ये पेशेंट्स अपनी डाइट में लीन प्रोटीन का इस्तेमाल करें, जो कि चिकन ब्रेस्ट, एग वाइट और योगर्ट में होता है। अगर तो हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट ना किया जाए तो बॉडी में और भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बात की कि जो हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट्स होते हैं उनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट रहती है। तो अगर वो हाइपरथायरॉयडिज्म को ट्रीट नहीं करेंगे तो जाहिर है उनका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और हार्ट फेलियर के चांसेस भी ज़्यादा हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है और ये कितना सीवियर हो सकता है। टेक केयर।